नमस्कार. सत्यपरिचितमध्ये मीर फनसेद आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो. एकेकाळी मीरा भाईंदरमध्ये बिल्डर लॉबीमध्ये गोळीबार व्हायचे आणि जमीन बळकावण्याचे प्रकार व्हायचे. हे सर्व प्रकार आता जुने झाले असून आता नवीन प्रकार सुरू झाला आहे. मीरा भाईंदरमध्ये सध्या आता राजकीय वर्चस्वाच्या माध्यमातून आता हे सर्व प्रकार घडत आहे. एका बिल्डराने दुसऱ्या बिल्डरवर आरोप केले आहेत की जमीन एका राजकीय पक्षाच्या माध्यमातून तो जमीन बळकावत आहे आणि तसेच त्याच्यावर घोटाळा केल्याचा आरोप केला आहे. या सर्व संदर्भात त्यांचा काय आरोप आहे ते जाणून घेऊया. मेरा भूमिका 2019 से है। 2019 में एक प्रॉपर्टी जो 145 है जिसपे मैंने बिल्डिंग बनाया है फेज 1 142 फ्लैट बना करके मैंने पब्लिक को दिया भी है। विघ्नहर्ता कंस्ट्रक्शन करके ये कंपनी बनाया था जिसमें इन्होंने 355 फ्लैट पहले ही बुकिंग कर चुके थे पब्लिक से पैसा ले करके। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि इतना फ्रॉड है बीच में, क्योंकि मैं सूरत रहता था। मैं पहले भी कॉन्फ्रेंस में ये चीज़ सब बता चुका हूँ। उसके बाद मैंने फ्लैट बना कर उनको दिया। ये आदिवासी का प्रॉपर्टी है, सबसे बड़ी पॉइंट है कि ये आदिवासी का प्रॉपर्टी है। तो मैंने कहा कि पहले आदिवासी को दो, उसके बाद तुम अपना लायबिलिटी ख़त्म करना, फिर हम लोग प्रॉफिट लेंगे। उसके चलते जैसे ये हमारा 4 मार्च 2024 को रेरा आ गया 450 करोड़ का, ये फेज 1 का जिसको एस्कायरम कर बोल दिया। अगर रेरा पर चेक करेंगे तो अभिगना फेज आप एस्कायरम के बोर्ड पे भी देखेंगे तो अभिगना कॉम्प्लेक्स फेज सेकंड करके रेरा नंबर है, उसको एस्कायरम करके चीटिंग किया जा रहा है, पैसा पब्लिक से उठाया जा रहा है और कम रेट में। कैसे? क्योंकि उनको तो कुछ लागत है नहीं, तो उठाया जा रहा है वो पैसा और फ्रॉड किया जा रहा है। और इसी वजह से उसने अपने डिजिटल सिग्नेचर से एमसीए पोर्टल पर अपने मम्मी का नाम देकर प्रशांत बकसिया जो मेरा पार्टनर है, अभिगना का मैं पार्टनर हूँ, 2 कंपनी हमारे उसके बीच में रजिस्टर्ड पार्टनर। उसमें 2 प्लॉट भी है, एक नवघर में है, एक वहाँ पे है। दोनों प्रॉपर्टी को मुझे डेवलपमेंट करना था, एक मैंने किया भी फास्ट में। वो देख करके ये पैसा उनको लूटने का 2007 से 27 कंपनी जो सर पहले बता चुके हैं, अलग अलग एक ही परिवार का आदमी अलग अलग 21 अकाउंट में अलग अलग पैसा फ्रॉड किए हैं। 130 करोड़ रुपया 1 जुलाई 2024 तक का रिकॉर्ड मैंने पुलिस को दिया हुआ है। उस पर अभी जांच चल रही है। अभी जेल में है वो प्रशांत बकसिया जो मेरे पार्टनर हैं। उसके वो क्या किया, जैसे पैसा ज़्यादा आया है वो अपने मम्मी को पहले पार्टनर में लिया 1 जुलाई को डिजिटल सिग्नेचर से। तो एमसीए को मैंने कंप्लेन किया, एमसीए ने ये लेटर भी दिया है, सब आदमी अपने अपना देखेगा, इसका पूरा इंक्वायरी चालू है मंत्रालय से। उसके बावजूद भी ये इंसान ने शंकर झा को 11 दिसंबर 2024 को ले लिया है। 450 करोड़ का माल है, उसमें आप 50,000 के रुपया दे करके 50% का पार्टनर बन गए, जो इनका चल रहा था पहले। 50% पार्टनर बना है कोई व्यक्ति 50,000 रुपए देके। शंकर झा 67वां पार्टनर है। आप बोलिए, जिस कंपनी का मैं पार्टनर हूँ उस कंपनी में कोई आदमी कैसे पार्टनर बन सकता है बिना मेरे सिग्नेचर का, बिना मेरे परमिशन का? मेरा 6 अकाउंट है IDBI में, वो 6 के 6 अकाउंट मैंने 4 जुलाई को फ्रीज करवा के रखा हूँ। उसके बावजूद भी इतनी बड़ी धांधली यहाँ हो रही है। मैं यहाँ और अभी शिवसेना में जाकर के नेतागिरी कर रहे हैं। मैं माननीय शिवसेना के स्थानीय विधायक जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, एक ब्राह्मण के नाते एक ब्राह्मण पे इतना बड़ा अन्याय ना करें, उसकी प्रॉपर्टी को इतनी ऐसी हड़प करके ना बेचवाया जाए और भ्रष्टाचार और दुनियादारी की बात करते। मैं उनसे विनती करता हूँ माननीय मंत्री जी से, प्रताप सरनाईक जी से, कि उनको सद्बुद्धि की तरह बुला करके ज्ञान दें कि इस तरह के काम में वो हाथ न डालें। लेकिन आज भ्रष्टाचार की बात हो रही है। इससे भ्रष्टाचार क्या मिलेगा? जिस आदिवासी के लिए मैं लड़ा रोड पे, उस प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं बड़े बड़े पोस्टर लगा के, बड़े बड़े, और ये शहर में हो रहा है। मैंने सबसे रिक्वेस्ट किया है, उसके बावजूद भी कोई रोक नहीं। फ्लैट पे फ्लैट बिक रही है, कल नहीं बचेगा तो हम कहाँ जाएंगे, आदिवासी कहाँ जाएगा? भ्रष्टाचार का आरोप लगा है कि इसके अंदर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है और आदिवासियों का हक मारा जा रहा है और अलग अलग फर्जी कंपनियों के नाम से पार्टनरशिप डीड वगैरह बनी है। इन सब से बचने के लिए पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए क्या शंकर झा ने शिवसेना में प्रवेश लिया और वहाँ से उनको एक शेल्टर मिला है, वहाँ से उनको कवच मिला, ऐसा मानते हैं हम? खुद बोला भी है ऐसा कि मैं इसी कारण से शिवसेना ज्वाइन किया। हमारा उनका बातचीत चालू था आर्बिट्रेशन होने के बाद से। तो मैंने ये सब, उनके अंदर खौफ तो है इस बात का, क्योंकि काम गलत हो रहा है, ये तो आप लोग सामने देख रहे हैं ना। अब प्रॉब्लम है कि मैं अकेला हूँ, मैं कितना लड़ूँ यहाँ पे। आप एक उनको सपोर्ट मेरे ख्याल से अंडरग्राउंड से बहुत पहले से है इन चीज़ों के लिए। बकसिया को भी, वो तो जेल में है। शंकर झा जी अभी साइड हैं, शंकर झा के अंतरिम जमानत मिला हुआ है उनको, वो अभी माल बेच रहे हैं।
तो भ्रष्टाचार तो हो रही है। आदिवासी के प्रॉपर्टी पर बिना आदिवासी को देते हुए आप कैसे माल बेच सकते हैं? आप देख मैं लीजिए। बेच रहा हूं तो मुझे जेल में डालिए ना। लायबिलिटी हमारे पे खड़ी है हाँ? कि आपको 52 करोड़ चुका मेरी लाइबिलिटी है, कल मुझे आप उठा करके आप ही बोलेंगे कि शाह जी आप बहुत जोर जोर से बोल रहे हैं, आप भरो ना 30%, आप उसको देना है। बात तो प्रॉब्लम तो भ्रष्टाचार तो पूरी तरह से हो रही है। भ्रष्टाचार ये सामने क्या है, पूरा एक प्रॉपर्टी जो अभिगना का है, जो रेरा में अभिगना दिख रहा है, रेरा में जाके देखिए कहीं स्काईरोम झार कुछ दिखता है क्या? कुछ नहीं दिखेगा। उस मेरा रेरा, मैंने रेरा अप्लाई किया है, मैंने रेरा लिया है, विवेकानंद झा ने रेरा लिया है, दोनों रेरा, फेज 1 का फेज 2। फेज 1 फेज 2 मेरा माल दोनों क्यों कोई बेचेगा, जबकि एमसीए ने पूरा वो दिया है काम जांच करने के लिए। आपने पहले कहा था कि आप एक ब्राह्मण है और ब्राह्मण पर अत्याचार हो रहा है, हो ही रहा है। तो जो झा है वो भी तो ब्राह्मण ही है। हाँ, वो वो कैसे भी अत्याचार करते? वो भी तो ब्राह्मण है। ब्राह्मण पर अत्याचार नहीं करते तो ब्राह्मण आज बहुत आगे रहते। जसं की आपण पाहिलं, या बिल्डराने युवा बिल्डर शंकर झा यांच्यावर आरोप केले आहेत। आता आपण शंकर झा यांच्याकडून जाणून घेऊया की या सर्व आरोपांमध्ये किती तथ्य आहे। झा साहब क्या कहेंगे जिस तरीके से बीजेपी के कुछ लोग अब प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं और आप पर गलत आरोप लगा रहे हैं, आपके साथ मंत्री के साथ में आपको जोड़ कर के आप किसी की जमीन हड़प रहे हैं और उनकी प्रॉपर्टी पे हड़प करके उस पर आलीशान टावर बना रहे हैं। साहब मैं इतना बताना चाहता हूँ कि जितने भी एलिगेशन उन्होंने लगाए उसमें 99.99% जितने भी चीज़ें लगाए एलिगेशन सब झूठे हैं। उसका मैं रीज़न बताता हूँ एक एक करके। मेरे ऊपर 5 मार्च 2025 को एक एफआईआर होता है, जिस एफआईआर में मेरा नाम डाला जाता है, और वो एफआईआर इसलिए होता है कि विवेकानंद झा प्रशांत वागासिया का आपस की कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में जो हिसाब किताब था उसमें कहीं पे डिस्प्यूट हुआ, जिसकी वजह से उसके ऊपर उसने एफआईआर किया। और मैं 2024 के लास्ट में एंटर किया उस कंपनी में, उसके बावजूद मुझे उस एफआईआर में मेरा नाम डाला जाता है। ये कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का या जो भी लोग थे उस टाइम में मिले हुए, वो उसका मिस्टेक है। खैर कोई बात नहीं, हमने उसको हाई कोर्ट में ऑलरेडी कॉसिंग के लिए डाल दिए और हमको इंटरिम मिल गया, हमें कोई उसमें तकलीफ नहीं हुई। दूसरी बात रह गई साहब कि हमें बोला गया कि 50,000 रुपये पेड करके और 400 करोड़ की कंपनी में उन्होंने पार्टनरशिप लिया। साहब एक एलएलपी कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एक सिस्टम होता है, वहां पे एक सर पेडअप कैपिटल है ₹1,00,000 और हमने सर 50% शेयर लिया उसका। इसीलिए हमने सर उसमें 50,000 रुपये देकर 50% अपना हम शेयर लिए। 50% उस कंपनी के भागीदार हूँ सर मैं एज ऑन डेट उसका, इसलिए हमने 50,000 सर पेडअप कैपिटल लगाया। अब उसके ऊपर सर कंपनी के रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें कल 100 करोड़ लगे या 500 करोड़ लगे, वो 50% का भागीदार मेरा है सर जी। अब उसके हिसाब से मुझे लगाना पड़ेगा। उसमें कहीं पे ये नहीं जस्टिफाई कर सकते 50,000 लगा कर कैसे इतना बड़ा कंपनी का ऐसा हुआ, ये सब सर सरासर गलत है। तीसरी बात है सर जी कि उनका ऐसा कहना है कि उन्होंने जो प्रोजेक्ट है वहां पे गलत काम कर रहे हैं या सोल्ड आउट कर रहे हैं। अरे सर प्रोजेक्ट लिया तो बेचने के लिए लिया ना, उसको बना रहे हैं तो बेचना तो पड़ेगा ना। कल हो करके सर उस प्रोजेक्ट को मैं बेचूंगा नहीं, बनाऊंगा नहीं, तो प्रोजेक्ट तो एज इट इज रह जाएगा। तो ये जितने भी चीज हो रही है ना सर जी, यहाँ पे सब सोचा समझा साजिश है, इसको साजिश बोलते हैं साहब। मैंने पहले भी बोला था ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है यहाँ पे, जिनका इच्छा है कि वही यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करे, वही यहाँ पे क्लब चलाए, वही यहाँ पे होटल चलाए। अभी आप ही लोग बताओ साहब, हम लोग बिजनेस यहाँ पे करें या फिर नहीं करें? सर क्या प्रत्युत्तर देंगे जिन्होंने कल इस तरीके से कैमरे में गलत इल्जाम लगाए हैं, उनके पीछे जो उनके पीछे हाथ है उनको क्या जवाब देंगे? सर आप इस बात को गवाह है कि 31 मई को जिस दिन वो प्रोजेक्ट को मैं लॉन्च कर रहा था, उस दिन बीजेपी के लोगो लगा हुआ बीजेपी के पदाधिकारी और 50 लोकल गुंडों को लेकर के वो उस प्लॉट में घुसे थे। ये मेरे पास एविडेंस है सर, मैं आपको शेयर करता हूं अभी, और आप भी उस दिन शायद देखे होंगे। और उस दिन भी सर मैं पुलिस के थ्रू, मैंने कोई भी लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में नहीं लिया सर, मैं पुलिस प्रशासन के पास गया और उनको मैंने सब कुछ दिखाया और उन्होंने सर 20 मिनट के अंदर उन लोग को सबको हगाल के भगाया था वहां से। तो मैं सर वापस लॉ एंड ऑर्डर के तहत जो भी काम करूंगा उसके तहत ही काम करूंगा मैं, कुछ भी। और जो सर इसके पीछे है मैं उसको बताता हूं सर, और बोल रहा हूं मैं उनको, उसका ही कहना है कि जिसके घर शीशे का हो ना
उसको दूसरे के घर पे पत्थर नहीं मारनी चाहिए। और जिस दिन मैं पत्थर मारना चालू करूंगा ना सर, उसको छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगा। सर विवेकानंद झा के लिए क्या कहेंगे जो आरोप पे आरोप की झड़ियां लगा रहे हैं? सर उसके बारे में क्या मैं बोलूँ, उसके ऑलरेडी सारे कंपनी दिवालियां हो चुकी है। उस जो आदमी का ऑलरेडी कंपनी दिवालिया हो चुका है, खुद दिवालिया हो चुका है, उसके बारे में क्या मैं डिस्कस करूं सर। एलिगेशन लगाना एक अलग बात है सर, किसी के ऊपर कल होकर के मैं बोलूंगा किसी का कि ये सारा पैसा मेरा खा गया, वो कहना और करना दोनों में बहुत सर अलग बात है। ये सब सर प्राइवेट लिमिटेड लोगों का जो मैंने बताया था वो कंपनी के तहत ये सब चंगू मंगू से सर है। ये सब सिर्फ ऐसे बोलने वाले लोग हैं, इसके ऊपर कुछ डिस्कस करके फायदा ही नहीं सर हमारा। उन्होंने सीधा कहा कि आपके पीछे जो है परिवहन मंत्री है यानी विधायक है, जिसकी वजह से वो उनके ऊपर में अत्याचार हो रहा है। नहीं सर, कैसा है ना, अगर उनका ऐसा कहना है तो मैं भी लगा सकता हूँ क्रॉस में कि आज मेहता साहब उनको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन हमको ऐसा लगाना नहीं है सर। हमारा सर परिवहन मंत्री एक रिस्पेक्टफुल आदमी है, ओला माजीवाड़ा का विधायक है और आज ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है सर हमारे महाराष्ट्र का। उनके ऊपर कुछ भी एलिगेशन लगाना ये उनके लिए बहुत ही गलत बात है, इस तरीके का एलिगेशन लगाना। लेकिन वो सर जो विवेकानंद झा दूसरे के ऊपर एलिगेशन, मैं एविडेंस देता हूं सर आपको। 2 दिन पहले मेरे ऑफिस में आके गया, 2 दिन पहले मेरे ऑफिस में आके गया सर वो आदमी, मेरे हाइट पार्क में 1:30 बजे रात तक बैठा हुआ था। मैं आपको एविडेंस देता हूं सर सबका। तो इन लोगों के बारे में सर कुछ भी डिस्कस करना ना एकदम अननेसेसरी वाली बात हो जाती है। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें विवेकानंद झा जो है कुछ लोगों को पीट रहा है, वो क्या वीडियो था? सर ये ऐसा वीडियो था जो प्रशांत वागासिया, एक उनके फादर है विनोद वागासिया साहब, विनोद वागासिया को सर जी साइड पे वो विवेकानंद झा ने मारा है। ये जो मोरल ऑफ द स्टोरी है ना सर सारा, ये कोई ऐसा नहीं कि आज गाज निकाल दिया गया उनको, उनके कई सारे गलती थे। एक तो दिवालिया हो गए थे, दूसरा वो प्रोजेक्ट का पैसा हेरा फेरी किए, तीसरा सर जी जो प्रोजेक्ट में आए वो जो उनके पार्टनर था वो पार्टनर को ही मार रहे थे। तो सर निकालेगा ना कोई भी आदमी, कैसे नहीं निकालेगा। आदिवासी लोगों का हक खाया है ऐसा भी इल्जाम लगाया गया है उन्होंने। सर आदिवासी का उनका ऐसा कहना है कि आदिवासी का हक खाया है। सर जब तक था वो तब तक कितना आदिवासी को दे दिया घर। और मैं आज से डंके की चोट पे बोलता हूं कि जितने भी आदिवासी का घर है मैं महीने का सर उसको 4 लाख रुपए पे करता हूं आदिवासी का। और जितने भी घर का कमिटमेंट हुआ है मैं बोलता हूं सर कल का कल आए, कल का कल मैं उनको तो रजिस्टर करके फ्लैट ऑलरेडी सर मैंने उनके लिए प्रोविजन करके ब्लॉक करके रख दिया उतना यूनिट। ये सर उनके तरह हम चोर चमारी वाला काम नहीं करते हैं। चोर चमार होंगे वो दिवालिया है, वो दूसरे को एलिगेशन लगाने से पहले अपनी तरफ 100 बार सोचे। वो आपने एक बात कहा कि यहाँ के जो बिल्डर्स हैं वो कहीं ना कहीं किसी दबाव में या जो उनके ऊपर में कुछ ऐसा आ रहा है जिसकी वजह से उनके काम नहीं कर पा रहे हैं, उनको किसी न तरह से हैरान किया जा रहा है, क्या मामला है? सर मैं आपको बताता हूं, इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने मल्टीपल लैंडलॉर्ड को, एक को नहीं सर, बहुत सारे लैंडलॉर्ड को, बहुत सारे बिल्डर को और यहां के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने लैंड पे इन्वेस्ट करके रखे थे यहां पे मीरा भाईंदर में, आज सबको सर किस तरीके से परेशान कर रखा है ना। आने वाले कल में देखना सर, अगर इसी तरीके की हालत रहेगा ना हम सब रोड पे उतर जाएंगे। और ये मैं एक एक को, जितने भी डेवलपर्स हो या इन्वेस्टर्स हो या लैंडलॉर्ड हो, सबको मैं रोड पे लेके आ जाऊंगा सर। सर आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ, उनके अधिवक्ता बड़े बड़े दावे करते हैं, अधिवक्ता के बारे में क्या है? सर कैसा है ना, मैं कैमरे पे बात कर रहा हूं इसीलिए मैं वो नाम ना उनको खुद डिसाइड करने पे छोड़ देता हूं कि वो खुद का नाम खुद रख ले। एक एडवोकेट का एक तो बहुत रिस्पेक्टिव फुली नाम है लॉयर साहब, और दूसरा ना मार्केट में एक और नाम चलता रहता है सर जो मैं बोल नहीं सकता हूं सर, वही उनके लायक ही है। जसं की आपण पाहिलं शंकर झा यांनी सदर ज्या बिल्डरने आरोप केले त्या बिल्डरलाच दिवाळखोर घोषित केल्याचं पुरावा आपल्याकडे दिला आहे। तसेच काही व्हिडिओ दिले आहेत आणि आणखी काही पुरावे दिले आहेत ज्याच्यामध्ये हा स्वतः बिल्डर दुसऱ्यांवर बिनबुडाचे आरोप करत आहे आणि याची सर्व जी काही माहिती आहे ती यांनी आमच्याकडे दिलेली आहे। त्या सर्व संदर्भाचे काही व्हिडिओ आणि पुरावे आम्ही आता तुमच्या समोर दाखवतो।
जसं की शंकरजा यांनी जे पुरावे आणि व्हिडिओ दिले त्याच्यावरून तर जे काही त्यांच्यावर आरोप केले आहेत ते बिनबुडाचे दिसत आहे. आता या सर्व प्रकरणाची चौकशी होणं गरजेचं आहे आणि या प्रकरणामधलं जे सत्य आहे ते जनतेसमोर येणं गरजेचं